आदाब दोस्तों, जय हिंद जय गांधी जी। दोस्तों, एप्स्टीन फाइलें क्या खुली और उसमें नरेंद्र मोदी वो 3 अदद भारतीयों का नाम, जिनमें अंबानी, हरदीप पुरी जैसे नाम है, वो आ गए। तो इससे सरकार में खलबली क्या मची। उसके बाद जब बजट सेशन आया तो बजट सेशन में कल राहुल गांधी को फिर नहीं बोलने दिया। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब को कोट कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन उन्हें नहीं बोलने दिया। ये सब चीन ने जो भारत पे हमला किया था, गलवान में जो घुसपैठ हुई थी, उससे संबंधित थे। और नरवणे जो हैं पूर्व सेनाध्यक्ष, उन्होंने किताब में लिखा, पूरा जिक्र किया था। वो किताब हालांकि सरकार छप चुकी है लेकिन रिलीज नहीं हुई है। लेकिन उसका एक जो जो एडिशन है राहुल जी के पास था और राहुल जी ने उसे दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं दिखाने दिया। खैर, हंगामा हुआ खूब। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन किताब सामने लेके आए राहुल गांधी। इधर जो ओम बिरला है, जो स्पीकर हैं हमारे लोकसभा के, उनका कार्यकलाप तो आप लोग देख ही चुके हैं। जिस तरह की उन्होंने पिछला कार्यकाल में किया, उसके बाद उनके जो कार्यकलाप जो रहे हैं, जैसे कि अपने आप को संघी घोषित करने में वो किससे पीछे नहीं थे, और कभी निष्पक्षता से संसद की कार्रवाई उन्होंने शायद नहीं चलाई हुई। और आज भी उन्होंने जो कहा वो अप्रत्याशित था। जिस तरह की आपको पता है संसद में हंगामा होता है, गैलरी में, बैल में सांसद आते हैं, विपक्ष अपनी बात कहता है, और विरोध भी होता है, हंगामा भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो कहा वो कभी किसी स्पीकर ने किसी नेता के बारे में नहीं कहा। और ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में धन्यवाद प्रस्ताव में बोलना था नरेंद्र मोदी को, लेकिन वो लोकसभा में नहीं आए। और ये स्पीकर ने, ओम बिरला ने कह के शॉकिंग कर दिया कि प्रधानमंत्री को आने से उन्होंने स्वयं रोका, और वो इसलिए रोका कि उनकी जान को खतरा था। इससे बड़ा भारतीय संसद की अवमानना का कोई और रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस भारतीय संसदीय परंपरा, जो संसदीय व्यवस्था है, उसको सीधा का सीधा तहस नहस करने के जैसा है, उसको अपमानित करने जैसा है। भारत के जो सांसद हैं, हमारे लोकसभा में जो सांसद हैं 543, उनको जो अपमानित करने जैसा है। मैं यह पूछना चाहता हूँ ओम बिरला से और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे वो दुबे हैं, जिस तरीके के वो बोलते हैं, और जिस तरीके वो, हालांकि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया, और दुबे को, जो भाजपा के निशिकांत दुबे सांसद हैं, उनको बोलने दिया। और वो जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग गांधी के, नेहरू के बारे में कर रहे थे, इंदिरा जी के बारे में कर रहे थे, राजीव जी के बारे में कर रहे थे, नेहरू परिवार के बारे में कर रहे थे, हालांकि उन्हें अपनी औकात का पता नहीं है कितने के हैं। और वो बात नेहरू की कर रहे हैं, उस नेहरू की जिन्होंने आनंद भवन और स्वराज भवन इलाहाबाद के उस जमाने में भारतीय स्वतंत्रता पे देश को समर्पित कर दिए थे। उनके बारे में उनको पूरी छूट है लोकसभा में बोलने की, लेकिन राहुल गांधी को नहीं। असल में ये है कि राहुल गांधी से, जैसा कि राहुल गांधी बोलते हैं, वो कल भी ये कह रहे थे कि मैं किताब का अंश रखूँ, लेकिन वो आएंगे नहीं नरेंद्र मोदी सदन में। वो आएंगे, मैं किताब उन्हें भेंट करूँगा। तो लोकसभा में नहीं आए, और आज राज्यसभा में अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा नरेंद्र मोदी ने। उसमें वही उनके लच्छेदार कांग्रेस को कोसने की, गांधी परिवार, नेहरू परिवार को कोसने की, नेहरू गांधी को कोसने की जो उनकी आदत है, वही है सच से भागने की। लेकिन ये कब तक भागेंगे? जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल खुल रही है, और जिस तरीके से ये जो सामने आया है कि चीन के आगे घुटने टेके, अमेरिका के आगे घुटने टेके, टैरिफ मामले में घुटने टेके, और क्या कारण है कि ट्रंप बार बार डराते हैं, धमकाते हैं, तो नरेंद्र मोदी चुपचाप। जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि सब तरह के ये सौदे भी करेंगे, डील भी करेंगे। अब यहाँ कृषि के संबंधित जो प्रोडक्ट है वो भी बेचेंगे, हमारे यहाँ दूध बेचेंगे, मक्का, आटा, दाल, ये सब अमेरिका बेचेगा। और ये समझौता किया है, हमारे किसान कहाँ जाएंगे? तो अपने आप को नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना वाले बताने वाले आज दुबक के कहीं बैठे, संसद में सामने आने से भी कतरा रहे हैं, लोकसभा का सामना करने से कतरा रहे हैं। गजब है ना, ये गजब है। ये देश को याद रखना चाहिए कि ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। सवालों के जवाब जरूर देना होगा इनको। और एप्स्टीन फाइल की जैसे जैसे फाइलें खुलेगी, उसके राज जो सामने आएंगे, सब कहीं ना कहीं, क्योंकि एप्स्टीन की फाइलों में एक ईमेल नरेंद्र मोदी से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि
एपस्टीन जो है, जेफरी एपस्टीन, उसने सलाह दी नरेंद्र मोदी को कि ट्रंप के लिए काम करे, और वो इजराइल गए ट्रंप के लिए, वहाँ उन्होंने प्रोग्राम किए। अब वो चंदा बटोरने का था कैसा भाई, ये एपस्टीन फाइल में जिसका जवाब विदेश मंत्रालय ने तुरंत दिया। हालांकि वो इजराइल यात्रा को खंडन नहीं कर रहे, क्योंकि इजराइल 2017 में गए थे उसी दौरान। लेकिन अब सवाल ये है कि संसद से डरने की क्या बात है। जेफरी एपस्टीन पे मैंने कल भी कहा था, लेकिन संसद से डरने का भारत के प्रधानमंत्री को क्या कारण है। यहाँ अगर संसद में डर लगता है, कॉन्स्पिरेसी है, कोई इनके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो इनको एफआईआर करनी चाहिए। स्पीकर ओम बिरला को अगर ये एविडेंस है कि उनकी जान को लोकसभा में खतरा था, तो उन्हें एफआईआर करनी चाहिए, वरना पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। संसद सदस्यों को शक के दायरे में लाना और उन पर शक करना, ये भारतीय संसद का अपमान है, और ये भारतीय संसदीय प्रणाली जो है हमारी, उसको भी तहस नहस करने का एक शुरुआत हो सकती है। जिनके लिए इनके लिए कहा, मैंने एक बार बहुत पहले डिबेट में कहा था कि लोकतंत्र के डकैत अगर सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ ऐसा ही होता है। ये लोकसभा में हमें नज़र आ रहा है। क्यों न कहें हम, डेमोक्रेसी का हरण जब होता है या डकैती जो होती है, वो लोकतंत्र के जो नियम हैं उनको ताक में रख दिए जाते हैं। आज यही हो रहा है। जवाब कौन मांगेगा? जवाब कोई मांग नहीं रहा है। हालांकि लोग मुख्य दर्शक बन के, लेकिन कब तक मुख्य दर्शक बन के बैठे रहोगे? कब तक ये सब देखते रहोगे? आखिर सरकार या नरेंद्र मोदी या अमित शाह, ये जो मंडली है, ये लोकसभा में भी सच नहीं बोल पाती, ये राज्यसभा में भी सच नहीं बोल पाती। देश की जनता से कब तक भागेंगे ये लोग? राहुल गांधी आंखों में आंखें डाल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा में आने से भी कतराते, अपने सदस्यों के सामने आने से कतराते हैं। ये वही महान संसदीय प्रणाली है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में हमारे जो 248 सदस्य संविधान सभा के थे, उन्होंने हमें दिया था। और आज हमारा प्रधानमंत्री इसी से डरता है, उनकी जान को खतरा है सांसदों से। गजब यही है कि उस पर प्रवक्ता स्पष्टीकरण दे रहे हैं सब कुछ। अरे आप एफआईआर करो। फिर पहले संसदीय जो परंपरा में ये था कि वहाँ सुरक्षा संसद की थी, अब तो सीआईएसएफ सुरक्षा करती है संसद की, ये तो सरकार के अधीन है। अब नरेंद्र मोदी ये कहेंगे मेरी जान को खतरा है, स्पीकर कहेंगे प्रधानमंत्री को मैंने रोका क्योंकि लोकसभा में उनकी जान को खतरा है। ये मैं बार बार कहूँगा, सांसदों का अपमान है, भारतीय संसद का अपमान है, भारतीय संसदीय व्यवस्था का अपमान है। इसके लिए नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, सबको माफ़ी मांगनी चाहिए और आरएसएस को इस बारे में खुद संज्ञान लेना चाहिए कि ये सरकार जिसके वो पीछे खड़ी है, वो सरकार कहाँ जा रही है, इस देश को कहाँ लेके जा रही है। जय हिंद, जय गांधी देश।